प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 11 हिंदी और शीर्षक है गीतावली। इसके पहले आप कवितावली देखे पढ़े, अब देखेंगे गीतावली। पहला भाग है, ठीक है। देखेंगे। जो पहमा तू मते महई हो, जो पहमा तू मते महई हो, तो जननी जग में इस मुख की, तो जननी जग में इस मुख की, कहाँ काली माधई हो। जो पहमा तू मते महई हो, क्यों हो वाजु होत श्रुचि सपथनी, क्यों हो आज होत श्रुचि सपथनी, कौन मानी है साची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच बिसिखन बाची। जो पहमा तू, जो पहमा तू मते महई हो, गहीन जाति रसना काऊ की, गहीन जात रसना काऊ की, कहो जाहि जोई सूझे। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु, दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु, कौन ही की बूझे। जो पे हम तू मते महवई हो, जो पे मैं मातू मत में हुई हूँ, जो मैं तुलसी राम वियोग विषम विष, तुलसी राम वियोग विषम विष, बिकल नारी नर भारी। भरत स्नेह सुधा सींचे सब, भरत स्नेह सुधा सींचे सब, भरत ही समय सुखारी। जो पे मैं मातू मते महवई हो, जो पे मैं मातू मत में हुई हो। प्यारे बच्चों, देखिए करुणा के निधान प्रभु राम वन चले गए हैं। शेषावतारी सुमित्रानंदन लक्ष्मण भी साथ में हैं, जगत जननी जगदम्बिका माँ सीता भी साथ में है, और भरतलाल उस समय कहाँ थे? ननिहाल में थे। जब ये त्रिमूर्तियां वन को प्रस्थान की तो भरतलाल घर पर थे, ननिहाल में थे। भरतलाल ननिहाल में थे और ननिहाल से जब लौट करके आए, जब दुखद समाचार सुने तो मैया कौशल्या से कहते हैं, मैया कौशल्या से दुखी हृदय से कहते हैं, जो पे हो मातू, हो माने मैं, आज गई हुति भो रही हो, रस खान रही बही नंद के भाव नहीं, वाह को जियो जुग लाख करोड़, जसोमति के सुख जात कहो नहीं। हो माने मैं, हो माने मैं, जो पे हमा तू
मते महवई हो। हे मैया, यदि मैं माता कैकेयी के मत से सहमत हूं, यदि मैं माता कैकेयी के मत से सहमत हूं, तो जननी, हे माँ कौशल्या, जग में या मुख की, जग में इस मुख की कालिमा कहाँ धोई हो। अगर मैं माता कैकेयी के मत से सहमत हूं, तो फिर संसार में इस मुख की कालिमा को मैं कहाँ धोऊंगा। अगर मैं मैया कैकेयी के मत में मिला हूँ, सहमत हूँ, वन भेजने में मेरी भी राय हो, इच्छा हो, तो फिर इस जग में इस मुख की कालिमा को कहाँ धोऊंगा, इस मुख को कहाँ दिखाऊंगा। क्यों हो वाजु होत सुचि शपथन। मैं जानता हूं जो निर्बल होते हैं, दुर्बल होते हैं, शपथ वही खाते हैं, और लेकिन शपथ के सिवाय मेरे सामने प्रमाण भी क्या है। और यदि मैं शपथ भी खाता हूं कि मैं शुचि हूं, मैं पवित्र हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं माता के मत से मैं तनिक भी सहमत नहीं हूं, न था, तो कौन मानी है साची। इसे कोई सत्य मानने के लिए तैयार नहीं होगा, इसे कोई सच मानेगा भी नहीं। अगर मैं शपथ खा कर कहूं कि मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी, मेरी तनिक भी राय नहीं थी, मेरा तनिक भी मत नहीं था, मैं तनिक जानता नहीं था इस संदर्भ, इस प्रसंग को, तो कोई सच मानने वाला नहीं है, कोई सच भी तो नहीं मानेगा। महिमा मृगी कौन सुकृति की। सुकृति माने पुण्यवान। ऐसा कौन सा पुण्यवान है जिसकी महिमा रूपी हिरणी दुष्टों के निंदा रूपी बाण से बिधे बिना बची हो। ऐसा कौन सा पुण्यवान है जिसकी महिमा रूपी हिरणी दुष्टों की निंदा रूपी बाण से बच पाई हो। कहने का मतलब यह है कि कोई पुण्यवान हो, पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, परार्थी हो, परोपकारी हो, तो भी जो दुष्ट लोग हैं ना, वो निंदा ही करते हैं। अरे मैं जानता हूँ वो कैसे है, मैं जानता हूँ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कैसा हो गया, तैसा हो गया, जैसा भी हो गया। लेकिन यही प्रमाण प्रस्तुत करके मैया कौशल्या के सामने भरतलाल अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं, अपनी पीड़ा को मिटा रहे हैं, निकाल रहे हैं। देखिए आप, खल माने दुष्ट, बच माने बाणी, विशिखन माने बाणों से, बाची माने बची। ठीक है, ऐसा कौन सा पुण्यात्मा है, पुण्यवान है जिसकी महिमा रूपी हिरणी दुष्टों के निंदा रूपी बाण से बच पाई हो। जरूर निंदा करेंगे। जो दुष्ट है ना, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, डाह करते हैं, और ईर्ष्यावश मिथ्या कलंक लगाते हैं, ईर्ष्यावश मिथ्या कलंक लगाते हैं सज्जनों के ऊपर, अच्छे लोगों के ऊपर। गही न जाति रसना काहू की। रसना माने जीवा, जीव। भजले हरि नाम अरे रसना, यह यंत समय में हिली न हिली। भजले हरि नाम अरे रसना, क्षण भंगुर जीवन की कलिका। कल प्रातः काल खिली न खिली, मलया गिर की सूची शीतल मंद।
सुगंध समीर मिली न मिली, कली काली कुठार लिए फिरता। सुर के तरुपात झिली न झिली, भजले हरि नाम अरे रसना। भजले हरि नाम अरे रसना, यह अंत समय में हिली न हिली, भजले हरि नाम अरे रसना। आइए बोल प्रसंग पर। गहिन जाति रसना काहू की, किसी की जीवा पकड़ी नहीं जा सकती, जिसके मन में जो आए कहे। कहो जाहि जो ही सूझे, जिसको जो सूझता है, जो समझ में आता है, जो कहते बनता है कहे, क्योंकि किसी की जीव पकड़ी नहीं जा सकती। स्वतंत्र है ना प्यारे बच्चों। एक छोटा सा प्रसंग बता दूं। एक बार जो है ना, जीवा में और दांत में थोड़ा सा ढिसुम ढिसुम हो गया, समझ रहे हैं ना। तो दांत ने कहा मेरी ताकत को भी तुम जानते नहीं, जीवा ने कहा तुम भी मेरी ताकत को नहीं जानती। तो फिर दांत जीव को नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा दांव लगाती थी, पैंतरे लगाती थी। एक दिन पैंतरा लग गया, दांव लग गया और जीवा दांत के नीचे आ गई और दांत जो है जीवा को काट दिया। और तब दांत ने कहा देखा मेरी ताकत को। जीवा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, अब मेरी भी ताकत देख लेना। अभी तो मैं घायल हूँ, आहत हूँ, छटपटा रही हूँ, घबरा रही हूँ, दुख में हूँ, अवसाद में हूँ, कष्ट में हूँ, और जब स्वस्थ हो जाऊंगी तो दिखाऊंगी अपनी ताकत। जीवा कुछ ही समयांतराल के बाद अच्छी तरह स्वस्थ हो गई। और फिर उसके मन में आया कि ये फिर दाव पाएगा तो कतर देगा, इसलिए मैं इसे जड़ से ही क्यों न कतर दूँ और अपनी ताकत का एहसास भी करा दूँ। फिर उसके बाद एक मोटा तगड़ा आदमी हमारे चंद्रकांत पांडे सर की तरह मिलिट्री मैन दिखाई दिया। उसने कहा दुष्ट कहीं की, क्या बोल रहे हो है नालायक, क्या बोल रहे है गधा। और जरा ठोस आदमी था और ठोस 2 ठूंसे लगाया दांत पर, सब दांत झड़ करके बाहर आ गया जी। तब जीवा मुस्कुराने लगी, कहने लगी प्यारे मेरी ताकत को देखे, मैं तो जहां थी वहीं हूं और तुम पता नहीं कहां जाओगे अब, ठीक है। तो आइए मूल प्रसंग। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु, कौन ही ये की सूबूझे। दीन बंधु कारुण्य सिंधु, करुणा के सागर, करुणा के भंडार, करुणा के निधान, जगत नियंता जगताधार जगत गुरु प्रभु राम के अतिरिक्त मेरे हृदय की बात को कौन जान सकता है। दीन बंधु करुणा निधान, करुणा के सागर, जगत नियंता जगताधार जगत गुरु प्रभु भैया राम के अलावा मेरे हृदय की बात कोई बूझ नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। और तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर नारी, राम वियोग विषम विष विकल नारी नर। अनुप्रास अलंकार। कविता की जिन पंक्तियों में एक वर्ण एक से अधिक बार आए तो अनुप्रास अलंकार, ठीक है। वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास जानते हैं आप। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम वियोग के विकराल विष में लोग झुलस रहे थे। राम वियोग के विकराल विष में लोग झुलस रहे थे, दग्ध हो रहे थे, जल रहे थे। विकल नारी नर नारी, सभी नर नारी अवधपुर के व्याकुल थे। भरत स्नेह सुधा सींचे सभय ते समय सुखारी।
और उसी समय भरतलाल पूछ करके जब ऐसी बात कहते हैं करते हैं तो भरत के स्नेह से सभी सिंचित होकर के सुखी हो गए, खुश हो गए। भरत जब सब राम के वियोग में दुखी थे, कष्ट में थे, दग्ध थे, झुलस रहे थे, व्याकुल थे, आकुल थे, तो उस समय भरत की राम के प्रति स्नेह को देखकर पाकर अवध के जितने भी नर नारी थे सब प्रसन्न हो गए, भरत के स्नेह से सींच गए। प्यारे बच्चों, चलिए छंद है गे पद, ठीक है। अब अगला देखेंगे आप। प्यारे बच्चों, अब अगला देखेंगे, थोड़ा लंबा तो हो रहा है, चलिए यहीं पर इसको रोकता हूं, फिर अगला देखेंगे आप।